हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार अकेडमी। फाइनली जेई मेंस 2026 जिसका जनवरी वाला सेशन और अप्रैल सेशन दोनों पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। जनवरी वाला का तो रिजल्ट भी आपको मिल चुका है। अभी बात करेंगे हम अप्रैल सेशन की। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाला है, डिफिकल्टी लेवल क्या कुछ गया है और आपकी जो कट ऑफ है, क्योंकि अभी जो जनवरी में आपको रिजल्ट मिला था उसमें ओनली आपको क्या देखने को मिला, परसेंटाइल। परसेंटाइल के अलावा ना ही आपको कोई कैटेगरी रैंक, ना ही सीआरएल रैंक, कुछ भी ऐसी चीजें वहां पर देखने को नहीं मिली। इवन कट ऑफ भी आपको नहीं पता अब तक। लेकिन अभी जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आएगा उसके लिए जस्ट अभी बात करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपको प्रॉपर आपका परसेंटाइल मिलेगा दोनों सेशन का। जनवरी में जो भी आया था वो दोबारा से इसमें देखने को मिलेगा, अप्रैल सेशन का परसेंटाइल, और दोनों में जो बेस्ट होगा वो आपका फाइनल स्कोर रहेगा। देन उसके बाद आपकी जो रैंक बन रही है वो रैंक आपको मिलने वाली है। और रैंक के साथ साथ अगर आपका कैटेगरी है तो कैटेगरी रैंक आपको मिलेगा। और जो कट ऑफ इस बार जाने वाला है जेई एडवांस के लिए, आप लोग कभी भी ये मत समझना कि जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हो और आपकी अगर कट ऑफ नहीं निकली है तो आप जेई मेंस में फेल हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कट ऑफ निकाली जाती है वो जस्ट जेई एडवांस के लिए निकाली जाती है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चे जेई एडवांस की कट ऑफ क्लियर करेंगे वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। आपकी चाहे जो भी रैंक आई है, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले फटाफट हम बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाला है। जो सबसे लास्ट अपना जो शिफ्ट कंडक्ट हुआ है वो था अपना 8 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में कोई भी एग्जाम नहीं था तो लास्ट इवनिंग शिफ्ट था। और जो उसका डिफिकल्टी लेवल है, ना तो हम बहुत ज्यादा उसको इजी कहेंगे और ना ही बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट है। अब तक जो भी अप्रैल वाले सेशंस हुए हैं उन सब में लगभग ये मॉडरेट देखने को मिला है। और बात करें जनवरी के कंपैरिजन में तो उससे तो कहीं आपको इसको भी इजी ही बोल सकते हो, उससे डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी शिफ्ट कंप्लीट हुए हैं इस बार अप्रैल सेशन में वो जनवरी से सभी लगभग उनका लेवल हल्का ही रहा है। तो इस वजह से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में थोड़ा सा नंबर की बढ़ोतरी आपको और देखने को मिलेगी। बाकी एग्जैक्टली इसमें क्या कुछ रहा है इवनिंग शिफ्ट में जो भी यहाँ पर हुआ 8 अप्रैल को, वो आपके सामने है। अगर 99 परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हो, 99 परसेंटाइल अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको 180 टू 185 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। 98 परसेंटाइल के लिए 170 टू 175 मार्क्स, 97 परसेंटाइल के लिए आपको 155 टू 165 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 140 टू 150 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए आपको 130 टू 135 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। एंड बात करें 94 परसेंटाइल की 120 टू 125, तो लगभग आप मान के चल सकते हो। और 93 की बात करेंगे तो 110 टू 116। तो कट ऑफ जो आपकी निकल करके आएगी ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कई बार मैंने आपको बताया है। इस बार जो कट ऑफ आपको मिलने वाली है वो अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिलेगा 93.4 या 5 परसेंटाइल, ये आपकी कट ऑफ होने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स बैठ रहे हैं इस वाली शिफ्ट में वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे इस रेंज में 93 और 94 के बीच में, यानी कि 116 टू 118 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स, 116 टू 120 मार्क्स पे जो आपकी कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की वो यहाँ पर आराम से क्लियर हो जाएगी। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। जिस भी बच्चे के ये मार्क्स आ रहे होंगे डेफिनेटली आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। बाकी इससे जो पहले शिफ्ट हुई है तो उनका भी मैं आपको कुछ कुछ आइडिया दे देता हूं ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल सके कि आपका जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो क्या कुछ रहा है। ये है आपका 6 अप्रैल की दोनों शिफ्ट। अगर 6 अप्रैल में हम बात करें जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट देखने को मिली है मेरे अकॉर्डिंग वो यही है जो आप देख पा रहे होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट 6 अप्रैल में 170 टू 180 पे आपका यहाँ पर 99 परसेंटाइल बन जा रहा है। इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करने बैठे हम जनवरी वाले अटेम्प्ट से तो कहीं ना कहीं ये आपको जनवरी वाले से तो इजी रहेगा, बट ओवरऑल अप्रैल वाले अटेम्प्ट जितने भी हुए हैं सभी में ये आपको डिफिकल्ट देखने को मिला है। बाकी एक्सपेक्टेड जो इसकी मार्क्स और परसेंटाइल है वो आपके सामने है। 98 के लिए 155 टू 160, और इवनिंग शिफ्ट में लगभग वही एवरेज रहा है, मॉडरेट ही देखने को मिला है। मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहा है, बिल्कुल मॉडरेट तो नहीं है, इजी लेवल ही आप मान सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक सा ओवरव्यू है। और बाकी इसके अलावा जो और भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम इसके अलावा अनदर शिफ्ट में हुआ है, 5 अप्रैल वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। 5 अप्रैल को 200 से 210 मार्क्स पर आपका 99 मॉर्निंग शिफ्ट में बन रहा है। इवनिंग
इवनिंग शिफ्ट की हम बात करें तो 177 से 187 मार्क्स पर आपका 99 परसेंटाइल बन जा रहा है। बात करें 4 अप्रैल की तो वो भी आपके सामने है। यहाँ पर सबसे इजी वाला जो शिफ्ट रहा है ना वो है 5 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट। इसके अलावा 4 एंड 2 अप्रैल इनमें लगभग सिमिलर रहा है, बस जो मॉर्निंग में था वो 4 अप्रैल को इवनिंग बन चुका है और जो इवनिंग में था 2 अप्रैल को वो 4 अप्रैल को मॉर्निंग बन चुका है। बस इतना सा स्वैपिंग हुआ है, इसके अलावा ज्यादा खुद डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो कि मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं इसके बाद एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आपका प्रोविजनल आंसर की कब आएगा, फाइनल आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इस सबसे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में अगर आपको थोड़ा भी याद है तो जो आपका रिजल्ट आना था वो उसके लिए डेट डिसाइड की गई थी 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को आपका जो है रिजल्ट आना था, लेकिन रिजल्ट हमें फाइनली मिला कब, 18 अप्रैल को। तो एक दिन हमें डिले मिला था, ये चीज थोड़ा सा याद रखना। प्रोविजनल आंसर की हमें देखने को मिली थी 11 अप्रैल को। ठीक है, 11 अप्रैल को प्रोविजनल आंसर की हमें देखने को मिली। उसके बाद जो फाइनल आंसर की आई थी, इससे पहले इन्होंने एक और आंसर की निकाली थी आई थिंक 15 के आसपास में। देन उसके बाद उस आंसर की को इन्होंने रिजेक्ट करके उसमें जो भी करेक्शंस वगैरह हुए थे, फिर दोबारा से इन्होंने जो फाइनल आंसर की दिया था वो था अपना 18 अप्रैल को, करेक्शन वगैरह सब कुछ करने के बाद 18 अप्रैल को यहाँ पर फाइनल आंसर की आया था। देन उसके बाद फिर आपका सेम डे को ही रिजल्ट देखने को मिल गया था। इस बार जो डेट अनाउंस की गई है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2026 की, तो डेट डिसाइडेड है अभी के लिए 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को या तो रिजल्ट आ रहा होगा, अदरवाइज 20 को नहीं आ रहा है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम देखें तो 21 तक आपका जो रिजल्ट है आपके पास आ चुका होगा। बात करें हम आंसर की तो आंसर की कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल को 15 टू 16 में, मतलब ये आपको प्रोविजनल आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। और जो फाइनल आंसर की है वो लगभग आपको 19 अप्रैल को फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी। ये है आपका फाइनल आंसर की और ये है आपका प्रोविजनल आंसर की। तो ये कुछ डेट्स होने वाली हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें पता चल रही होंगी। और हो सकता है कि जो प्रोविजनल आंसर की है वो 15 से पहले भी आ सकती है, 14 अप्रैल को। तो ओवरऑल ये कुछ डेट्स वगैरह होने वाली है। इसके बाद की जो जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि आपका जो भी स्कोर आया है उसके बेस पे कहीं ना कहीं तो आप एडमिशन टारगेट करोगे ही, आपको कॉलेज चाहिए होगा। अब वो अलग बात है कि कुछ बच्चे यहाँ पे ड्रॉप ले रहे होंगे, तो ड्रॉप वाले बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ड्रॉप लेना सही है नहीं है वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन जो बच्चे ड्रॉप नहीं लेना चाहते उनको कॉलेज चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं आपके पास जो भी स्कोर होगा इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडमिशन चाहते हो, तो उसके लिए कौन कौन सी काउंसलिंग्स होंगी, उसके लिए आप अगर जेई मेंस आपका अच्छा नहीं गया है तो ड्रॉप लेने की बजाय और कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिनमें आप अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड आज रात को एक लाइव सेशन होने वाला है जिसमें मैं बात करूंगा कि आपके पास जो भी स्कोर है, इस स्कोर पे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, आपके लिए मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए किसी भी एनआईटी को टारगेट करने के लिए, आपकी कोई स्पेसिफिक ब्रांच है जिसके अंदर आप जाना चाहते हो किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज के अंदर, उसके लिए टोटल कितना रैंक लगेगा और उस रैंक के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए और परसेंटाइल के लिए मार्क्स क्या चाहिए, वो तो मैंने आज आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना बाकी है, तो वो आज के जो रात लाइव सेशन होगा उसमें मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता है, आप कॉलेज के गेट तक नहीं पहुंच जाते हो, थ्रू आउट आपको यहाँ से फुली हेल्प मिल रही होगी, हर एक गाइडेंस जिसकी भी आपको जरूरत होगी। कोई भी पेरेंट या स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना आने वाले वीडियोज के लिए। और बाकी काउंसलिंग प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करना है तो वो ऑलरेडी हमने प्री लॉन्चिंग उसकी स्टार्ट कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।